मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बकरी नस्लों पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने भेड़ों की नस्लों पर चर्चा की थी, तो आज हम बकरी पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मुझे भी पता चले कि आप लोग कौन हो, कौन कौन देख रहे हैं इस वीडियो को। तो ज़रूर कमेंट करके बताना वीडियो के लास्ट में। तो देखो, शुरू करते हैं। राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है बकरी पालन में, यानी कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक बकरियां पाली जाती हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान में नागौर में एक वरुण नामक गांव है। उस वरुण नामक गांव की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है और बच्चों का और चाय का काम चलाने के लिए ये पर्याप्त दूध दे देती है। तो ये भैंस या गाय जो नहीं पाल सकते वो बकरी पाल लेते हैं, इसीलिए गरीब की गाय कहा जाता है। और राजस्थान में हो चाहे भारत में, जहाँ भी बकरी पाली जाती है वहाँ पर दो मुख्य लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य के लिए पाली जाती है। एक तो मांस के लिए और एक इसके दूध के लिए, है ना। लेकिन एक और बकरियों का फ़ायदा होता है, लाभ होता है, वो होता है इसकी जट। और इसकी जट से क्या बनती हैं? जो कालीन होती हैं, नमदे होते हैं, पायदान होते हैं, वो बकरी की जट से बनाए जाते हैं। तो बकरी 3 उद्देश्यों से पाली जाती है। ठीक है। और इसीलिए इसका मतलब खान पान जो होता है बहुत कम होता है, और ये गली नुक्कड़ पे ही चल के अपना पेट भर लेती है। सूखा पसंद जानवर होता है, बहुत कम खाती है, इसलिए इसके पालन पोषण में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। इस वजह से राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, यानी कि सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है। ज़्यादातर आमतौर पर राजस्थान में सूखा पड़ता रहता है, इसलिए यहाँ बकरी पालना एक आसान कार्य होता है। तो राजस्थान में देश में सबसे अधिक बकरियां पाली जाती हैं। तो जानवरों में भी देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक जानवर जो पाले जाते हैं उनमें बकरियां ही आती हैं। ठीक है। ऐसे पूछें आपसे कि राजस्थान में कौन सा जानवर सबसे अधिक पाला जाता है, तो आप बकरी को टिक कर सकते हैं, बकरी अधिक पाली जाती हैं। ठीक है। देखो, अब राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां जो पाली जाती हैं वो बाड़मेर में पाली जाती हैं, और सबसे कम बकरियां पाली जाती हैं धौलपुर में। ठीक है। धौलपुर में सबसे कम और सबसे ज़्यादा बाड़मेर, फिर जैसलमेर, जोधपुर, पाली, ये क्षेत्र आता है। ठीक है। मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है उसका दूसरा नाम है लोही, और लोही किसके लिए पाली जाती है? मांस के लिए पाली जाती है, यानी कि ये मांसल शरीर की होती है, बड़ी बकरी होती है, अच्छी हट्टी कट्टी होती है, इसलिए ये मांस के लिए पाली जाती है। दूध उत्पादन या दूध प्राप्त करने के लिए नस्ल उपयोगी नहीं है। तो लोही यानी कैसे याद रख सकते हैं? लोही खून को कहते हैं अपने मारवाड़ी भाषा में लोई, और लोही नस्ल जो है वो मांस के लिए प्रसिद्ध है। मांस निकालोगे तो जानवर में खून तो निकलेगा ही, लोही तो निकलेगा ही। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। राजस्थान में मांस के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है लोही, यानी मारवाड़ी। ठीक है। बारबरी नस्ल जो है वो दूध के लिए प्रसिद्ध होती है, बारबरी, और बहुत ही खूबसूरत सुंदर हिरन जैसी बकरी होती है। अच्छा कद काठी बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए बारबरी जो ये नस्ल है ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है, बारबरी, यानी कि बाबर से मिलता जुलता नाम है। बारबरी है ये, तो वो बाबर, बाबर। ठीक है। तो बाबर सबसे पहले राजस्थान में कहाँ आया था? भरतपुर साइड में आया था, है ना। भरतपुर में खानवा का युद्ध हुआ था। तो ये जो क्षेत्र है यही इस बकरी का पालन
पोषण का क्षेत्र है। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये जो क्षेत्र है ये बाबरी नस्ल पाली जाती है और ये दूध के लिए प्रसिद्ध होती है। जखराना बकरी जो होती है ये अलवर के एक बैरोड क्षेत्र में इसका जन्म स्थान है, यानी कि उद्भव यहाँ से हुआ है इसका। और इसकी खास विशेषता ये है कि जखराना बकरी को अगर हम अलवर से लेके आ जाएं और उदयपुर में पालें तो वो बकरी वहाँ जिंदा नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। जखराना अलवरी क्षेत्र में यानी कि बैरोड क्षेत्र में ही इसका जो वातावरण है, ज़मीन है, खान पान है, वो इसके जचता है, सूट करता है। अन्यथा ये कहीं भी दूसरी जगह ले जाके आप पालोगे तो वो मर जाती है बकरी, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहती है। तो इसकी खास विशेषता यही है कि जखराना बकरी जो है वो अपना मूल स्थान बैरोड क्षेत्र से बाहर नहीं पाली जाती है। और ये जखराना जो है ये अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। जमुनापुरी जो है ये 2 उद्देश्यों के लिए पाली जाती है। जमुनापुरी ये दूध के लिए और मांस के लिए प्रसिद्ध है। अब राजस्थान में मान लो, ये इसको भी याद करने का एक आसान सा तरीका है कि राजस्थान में इस प्रकार से राजस्थान का नक्शा है और उसमें हम इस प्रकार से ये राजस्थान का नक्शा है ना, और इसमें ये जो क्षेत्र है ये कोटा, झालावाड़, बारा, ये जो क्षेत्र है इसमें क्या होती है, चंबल नदी बहती है। इधर से चंबल नदी बहती है तो राजस्थान की तो ये जमुना ही तो हुई, गंगा जमुना मानो कुछ भी मानो, सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में मूल रूप से बहने वाली तो बनास है सबसे लंबी, लेकिन राजस्थान में बहने वाली ये जो चंबल है ये भी लंबी नदी है। तो जमुना है ये मान लो राजस्थान की, तो जमुना जहाँ से बहती है वो जो क्षेत्र है ना, वो जमुनापुरी बकरी का क्षेत्र है। और बकरी 2 उद्देश्यों के लिए पाली जाती है। ये बकरी दूध और मांस दोनों के लिए, ज़्यादातर बकरियां एक ही उद्देश्य के लिए पाली जाती हैं, लेकिन ये दोनों उद्देश्यों के लिए पाली जाती है, यानी कि मांस भी खूब दे देती है, यानी कि मोटी ताज़ा होती है और दूध भी अच्छा दे देती है। ठीक है, तो बकरी को याद करने की जो ट्रिक में हमने बनाई है वो ये है, जज्बा पर्वत, जज्बा पर्वत मार लो शीशे, यानी कि जज्बा पर्वत सा है तो मार लो आप शीशे, शीशे पर मार दो, है ना। तो ये ऐसा एक ट्रिक से आप इनके नाम याद रख सकते हो, जैसे जखराना, जैसे जमुनापुरी, और बा से बारबरी, और पर्वत से पर्वतश्री, मार से मारवाड़ी, लो से लोही, लोही और मारवाड़ी दोनों एक ही हैं, दोनों नाम एक ही बकरी के हैं। सी से सिरोही, से शेखावाटी यानी कि चोकला, है ना। ये जो शेखावाटी है, चोकला भेड़ जो है वो बिना बकरी जो है ये बिना सींग की बकरी है, और इसका जो नस्ल का जो निर्माण किया है यानी कि विकास किया है वो काजरी शोध संस्थान जोधपुर है, उसने किया है। ये बिना सींग की है, इसकी खास विशेषता है ये बिना सींग की है। किसने इसका विकास किया? काजरी शोध संस्थान ने किया, और शेखावाटी क्षेत्र में ये पाली जाती है। खास विशेषता है इसकी ये। बारबरी जो है वो बहुत ही सुंदर होती है, उसका बदन एकदम हिरण जैसा लगता है, तो बहुत ही सुंदर, अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बारबरी। और जो बिना सींग की है वो है शेखावाटी। ठीक है, तो अब इनके हम मैप में देखते हैं कौन कौन सी स्थान हैं जो कौन इनकी नस्लें पाली जाती हैं। बकरी की नस्लें यहाँ पर दे रखी हैं, जिनके पालन स्थान मैंने यहाँ पर मैप में दिखाया है। तो देखो शेखावाटी तो शेखावाटी क्षेत्र में ही पाली जाती है। ठीक है, चूरू, जूनू, सीकर ये शेखावाटी क्षेत्र में ही पाली जाती है। जखराना जो है वो सिर्फ अलवर के बैरोड क्षेत्र में पाली जाती है। बारबरी जो है ये बाबरगा क्षेत्र मान लो। ठीक है, अलवर, भरतपुर और करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, ये जो क्षेत्र है ये बारबरी बकरी का क्षेत्र है। अब दूसरी है लोही।
लोही बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, नागौर में और बाड़मेर, जालौर, पाली, ये जो क्षेत्र है ये लोही का क्षेत्र है। और पर्वतश्री जो है ये अलवर के पर्वतसर क्षेत्र में के आसपास पाली जाती है। अगली है जमुनापुरी। जमुनापुरी देखो ये चंबल का जो अपवा क्षेत्र है, चंबल और चंबल की सहायक नदियों का, वहीं पे जमुनापुरी नस्ल पाली जाती है। अगली है सिरोही नस्ल की। सिरोही नस्ल की मध्य राजस्थान तक आ जाती है। देखो सिरोही तो है ही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और फिर राजसमंद है, भीलवाड़ा है, अजमेर है और टोंक, यहाँ तक आ जाती है सिरोही नस्ल मध्य राजस्थान तक। तो ये जो क्षेत्र है ये सिरोही का है। ठीक है, तो ये 8-9 नस्लें हैं, शेखावाटी, जखराना, बारबरी, जमुनापुरी, पर्वतश्री, लोही और सिरोही। ठीक है, तो ये 7 नस्लें जो हैं वो 7-8 नस्ल हैं। इनको हम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो देखो ये क्षेत्र जो है शेखावाटी का क्षेत्र, ये क्षेत्र छोटा सा बैरोड क्षेत्र अलवर का, जखराना, बारबरी ये क्षेत्र जो भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है, और चंबल अपवा क्षेत्र, चंबल की सहायक नदियों वाला जमुनापुरी। और पर्वतसर तो आपको पता ही है, पर्वतसर में मेला भरता है तेजा जी का, पशु मेला भरता है। तो यहाँ पर्वतसर के आसपास का क्षेत्र पर्वतश्री के लिए है। लोही का क्षेत्र है ये उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी पूरा राजस्थान कवर कर लेती है लोही नस्ल। ठीक है, और ये जो है ये सिरोही नस्ल का क्षेत्र है। ये क्षेत्र मध्य, दक्षिणी और मध्य राजस्थान का जो क्षेत्र है वो सिरोही नस्ल का है। तो ये मैप में अलग अलग दिखाई दे देते हैं और वो एक तरह से हमारी स्मृति में छप जाते हैं। इन क्षेत्रों को ऐसे याद किया करो, ऐसे ही करके। ये जो क्षेत्र है लोही का। ठीक है, तो ये थी आपकी बकरी की नस्लें और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।